अब आप अपनी आंखें बंद करो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, आज हम जो वचन सुनने वाले हैं, निश्चय कोई अंधकार की शक्ति उस वचन को चुरा ना पाएगी। आज परमेश्वर आपका स्पिरिट हमारे अंदर है, वो काम कर चुका, उसके द्वारा हमें बुद्धि समझ दे चुके आज के वचन के लिए, ताकि समझकर सीखकर हम आपकी इच्छा में चलें, जैसा आप चाहते हो वैसा करें, क्योंकि उसी में जीवन है। खुदावंद, आप हमारे सिर पर अनुग्रह अपना हाथ रख चुके हो ताकि कोई नेगेटिविटी काम ना कर पाए। परमेश्वर, आज का वचन हम खाकर तुझ में बढ़ चुके हैं और निश्चय पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं जो आपने अभी मांगा बुद्धि समझ को, वो आपके अंदर आज काम करेगी। तो अभी हम सीखेंगे आज के वचन को परमेश्वर के बाइबल से, पवित्र शास्त्र से, ताकि हम अपने मन को स्थिर कर सकें और हम यहां पर जिस बात के लिए आज आए हैं, हम यहां पर किस बात के लिए आ जाए हैं? जीवन पाने के लिए आए ना। सब कुछ हमारे साथ क्या रहे, अच्छा हो ना, इसीलिए हम आए यहां पर, आमेन। तो अभी मैं कई बातों से शुरू करने वाला हूं, क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय ही हमारे मन का है। साइकोलॉजिकली ये विषय है हमारे मन का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि मैं कई चीजें आपको समझाने वाला हूं। अन्ना सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो ब्रेन है ये साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन, मैं बताता हूं कैसे। इसमें एक साइंटिफिक है, एक साइंस है, साइंस का विषय जुड़ता है इससे, ठीक है, ध्यान देना। ये तुम लोगों को आगे बैठने क्यों देते हो जब चल रहा है परमेश्वर का वचन? ओए बच्चों, वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हें समझ चाहिए, बस तुमको आ गई ना समझ, तो सबको, इनको भी आ जाएगी। कोई भी मेरे वर्ड शुरू करने से पहले अगर बाहर गया तो उसको पीछे बैठा दो, आगे नहीं आने देना। हाँ, क्योंकि इन लोगों को बेचारों को नहीं समझ क्या सुनने आए, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कीमती क्या है हमारे लिए। तुम्हें समझ है, तुम्हें सिखाया मैंने, बहुत खुश, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसी चीज मैं क्यों बोलता हूं, ऐसे बीच में क्यों बोलता हूं, मुझे पता है जब कोई लाइव सुन रहा है उसे अच्छा नहीं लगता ऐसा, वो उसे थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। कुल मिलाकर डिस्टरबेंस करने वाले लोग भी हैं, बिलीवर्स टीम भी है साथ में जो पीछे सेवा करते हैं, उन्हें भी सेंस चाहिए, जो उठते हैं, पीछे जाते हैं, फिर बीच में बैठते हैं। अजीब सा ध्यान है, सोच है उनकी। लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसे दिल होना चाहिए, मेरा एक भी वर्ड ना छूट जाए, एक भी शब्द ना छूट जाए, ऐसे दिल होना चाहिए। फिर आप कभी फंसोगे नहीं, आपके घर में क्लेश नहीं होगा, आपके घर में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सच्ची, ये तब तक है जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, जब तक आपको परमेश्वर के साथ चलना नहीं आ रहा। आपके मन से करना क्या है, आपके मन ने करना क्या है, जब तक ये आपको समझ नहीं आ रहा तब तक ये चीजें होती रहेगी। तो इसके लिए तो ध्यान से बैठकर समझना पड़ेगा ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा जो ब्रेन है वो साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक बंदे ने सोच लिया कि मैं सुबह 5 बजे या 5:10 पर उठना है, उसने ध्यान देकर उठ गया, दूसरे दिन भी फोकस बनाया, उठ गया, तीसरे दिन भी फोकस बनाया, उठ गया।
चौथे दिन उसको फोकस बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रेन अपने आप वो काम करेगा। इसको बोलते हैं साइंटिफिक। ऐसी चीज है हमारा ब्रेन, जिसको परमेश्वर ने बनाया है ऐसा। तुम पुराने जमाने में नहीं जानते, पुराने जमाने में आज जैसे दुनिया नहीं थी, आज जैसे टीवी नहीं थी, आज ऐसे भड़कने वाली दुनिया नहीं थी। दिमाग 5 मिनट में आजकल लोगों का पता नहीं कहां कहां लग जाता है, ऐसा युग नहीं था। वो लोग, उनका एक सिस्टम था काम करने का, कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। वो उस जमाने में लोग रात को 8 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठ जाते थे, और उनका ब्रेन अपने आप 3 बजे उठने के लिए क्या करता था, काम करता था। सोचो, उनके पास मोबाइल नहीं था, घड़ी नहीं थे, वो टाइम नहीं लगाया था उन्होंने, टाइम सेटिंग, क्योंकि ये चीजें नहीं करते थे वो लोग। लेकिन वो लोग आज की दुनिया जो इतनी पजल हो गई है, इधर निकल रहे हैं, उसकी गाड़ी देख ली तो उसकी गाड़ी को देख रहे हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। उसके कपड़े देख लिए, वो चीजें देख ली, वो देख लिया, ये देख लिया, सारा दिन दिमाग पता नहीं कहां कहां लगा रहता है। उस समय ऐसा नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, उनका ब्रेन अपने आप साइंटिफिक काम करता था 3 बजे उठने का। अगर तुम आप करके देख लेना कुछ भी, वो अपने आप वर्क करने लगेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा विषय में अपने वचन में बताया है। ये बाइबल परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया, साइकोलॉजिकली आप उस विषय में तुम्हारा मन काम करना शुरू करे। इसीलिए आप मन की बातें परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे तो आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आज मैं कुछ वचन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उन वचनों को पढ़कर मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, और यहां पर एक पॉइंट समझाऊंगा जो तुम्हें ये समझ आएगा, वो पॉइंट कि मनुष्य का जो ब्रेन है वो कैसे अफेक्टेड हो जाता है गलत चीज से, गलत ज्ञान से, गलत बात में। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, मन जिस चीज को वो करने लगेगा, चाहे वो गलत हो, वो फिर उसको सही मानकर करता रहता है। वो ब्रेन ऐसी चीज है, हमारा मन एक ऐसी चीज है। लेकिन मैं बताता हूं, पूरी दुनिया में शैतान ने इंसानों को एक आदत डाल दी है ना, हैबिचुएटेड हो गए हैं लोग, ठीक है। एक अलग दिशा में चले गए हैं, और वहां पर वो सेट हो गया उनका ब्रेन, दिमाग। वो सोचते हैं यही सही है, राइट है, सच्चाई है, इसको करते आए हैं, हमारा धर्म है, ऐसा हमारे में सिखाया और समझाया गया है, यही सत्य है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन क्यों बाइबल का और परमेश्वर के लोगों का पूरी दुनिया में विरोध होता है, किसी और का क्यों नहीं होता? सोचो, आप भी सोचो। मैं एक फैमिली को मिला, वो कहते जब हम यीशु में आ गए, पहले तो लोगों को पता नहीं था, तो मेरी वाइफ ने थोड़ा सुसमाचार दे दिया एक दो को, फिर लोगों को पता चला और ये बातें निकली फिर विरोध की, ये क्रिश्चियन बन गए, ईसाई बन गए। आमेन। एक हिंदू बंदा गुरुद्वारे जाता है, मान लो गुरुद्वारे जाने लगा, क्या दूसरे हिंदू ऐसे बोलते हैं ये सिख बन गया? आप बताओ मुझे, बोलो, कभी ऐसे सुना है आपने अपनी लाइफ में कभी भी, क्योंकि वो हिंदू बंदा गुरुद्वारे में जाने लगा तो वहां पर मोहल्ले में बातें शुरू हो गई कि ये देखो हिंदू था अब सिख बन गया? कभी ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। ये सारी बातें आपको यहां पर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्या कारण है, ये सब पॉइंट आपको समझने, सीखने, फिर आप देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। आमेन। तो अभी हम एक वचन पढ़ते हैं शुरू में तो आप लोग सारे जानते हो ना, शुरू में ये बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखकर दी, वाई, क्यों। अगर आप यहां से उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा नहीं तो बस ध्यान दो, क्योंकि यहां पॉइंट है।
समझना है, आपका एक ध्यान, आपका ब्रेन उस दिशा में काम करे जो सत्य, जो जीवन है। आमेन। आप जानते हैं यीशु मसीह में भी आकर कई लोग चंगाई नहीं पाते। यीशु मसीह में भी आकर कई बार लोग गलत चीजें नहीं छोड़ते, गंदा स्वभाव नहीं छोड़ते, झगड़ना नहीं छोड़ते, गुस्सा करना नहीं छोड़ते, शारीरिक मन नहीं छोड़ते। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या कोई ऐसा समझाने वाला ना मिला हो। इसलिए समझाने वाले का रोल बड़ा है। एक सही अगुए का कलीसिया के लिए इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है, आपको शायद पता नहीं। अगर ये रोल तुम लोगों को समझ आ गया, तुम कभी भटकोगे नहीं, फिर ब्लेस और अच्छी जिंदगी जियोगे। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए साइकोलॉजिकली क्यों ये ऐसा लिख दिया, ताकि हमारा ब्रेन इस बात को अंडरस्टैंड कर जाए कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया रचने वाला कौन था। हालेलुया। हम जब यहां से पढ़ते हैं तो लिखा, आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो शब्द है ना, आद में, ये करोड़ों साल भी हो सकते हैं, अरबों साल भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग नहीं बताई, इसलिए आद शब्द है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं हो सकती टाइम की। ऐसा परमेश्वर ने ये वर्ड दिया है। मैंने कहा ये करोड़ों साल भी हो सकते हैं, खरबों अरबों भी हो सकते हैं। और जब साइंस खोजती है, अपने उसको चेक करती थी क्या हुआ, वो कहते लाखों साल पहले ये था, ऐसे उनकी खोज के मुताबिक। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन भी बिल्कुल साइंटिफिकली है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं, ये बात याद रखो। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये पड़ी थी शब्द जो था, ये ट्रांसलेटर ने ऐड कर दिया। यहां पर ट्रांसलेटर ने कहां कहां अपना शब्द लगाया, या कहां कहां उससे मिस्टेक हुई। जैसे अभी ये गवाही दे रही थी बच्ची, वो कह रहा था मैं पावर हाउस का कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो वो ऐसे बोल रहा है, तो वो कह रही थी पावर हाउस जो है बिजली बनाने वाली चीज, जहां बिजली बनती है वहां ये जॉब करता है। 2 मिनट में इसने ट्रांसलेटर क्या कर दी, गलत कर दी। वो कहता मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, इसने कहा वो जॉब करता। डिफरेंस नहीं आ गया? हाँ, कुछ नहीं बोलना चाहते तुम लोग, ऐसे चुप रहना चाहते, कोई यस नो नहीं। सबसे 5-5 हजार रुपया लो, फिर ये सूत्र आएंगे। आमेन, हालेलुया। तो ट्रांसलेटर ने कहा अपने शब्द को ऐड कर दिया, या क्या कर दिया उसने, ये रचना से बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर समझ आती है। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करता हूं मैं खुदा के राज्य में। ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं तो ब्लेस्ड हूं। मैं तो वो चीजें खोज कर, मुझे तो पता है कैसे चलना, मैं तो चलकर अपनी फैमिली में बेस्ट रह सकता हूं। लेकिन ये सारा कुछ याद रखना आपके लिए, और आपको ये दिमाग रखना है, ये सिखाया जो जा रहा हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए। तुम्हें उसको, अपने ब्रेन को, मन को ये आदत डालनी पड़ेगी। तुम कब आकर बैठते हो, कब उठते हो, क्या करते हो, क्या ध्यान नहीं देते, ये तुम्हारी खराब आदत है जो तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकती। अच्छे जीवन के लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। आमेन। लेकिन यहां पर ये शब्द ऐड कर दिया गया, कैसे पता चलेगा हमें? और भी जगह से हम जब पढ़ेंगे तो चलो एक वचन से आपको पता चल जाएगा। मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको।
इसको हम एक वचन पढ़ेंगे यशाया, ठीक है। वहां से आप लोगों के लिए एक चाबी देंगे जो आपके इस वचन के लॉक को खोल देगी, ठीक है, ठीक है, ओके। यशाया 45 का 18 वचन यहां पर लिखा, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, और उसने उसको स्थिर भी किया, और उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। आमेन, हालेलुया। ये वचन जो है, इससे हमें प्रूफ मिलता है कि जब भी परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, सब कुछ बनाया, उसी वक्त उसने सुनसान नहीं बनाया था, बसने के लिए बनाया था। आमेन। कितनों को ये बात समझ आ रही है? सबको ना। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने अपने वचन को ऐसे क्यों दिया? मेरा टॉपिक ये नहीं था आज, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ गया बीच में। ये टॉपिक नहीं है मेरा, टॉपिक मेरा दूसरा है, लेकिन इससे भी आपको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर ऐसे क्यों लिखा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी? फिर जब पढ़ोगे तो गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तो यहां आप जब पढ़ रहे हो तो सृष्टि बन रही है, क्या क्या परमेश्वर कर रहा है, यह समझ आती है उत्पत्ति 1 अध्याय में। लेकिन वहां आदि में आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा बनाया, और फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान होगी। इन दोनों वचन के बीच में बहुत लंबा फर्क है, समय का बहुत ज्यादा फर्क। ये बाद में बेडौल और सुनसान होगी। क्यों? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक युद्ध हुआ था स्वर्गदूतों के बीच में। एक स्वर्गदूत जो लूसीफर बिगड़ गया था पूरी तरह से, जैसे परमेश्वर के इंसान पृथ्वी के ऊपर बिगड़े हुए हैं नहीं, ऐसे स्वर्गदूत भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भी क्या बनाया? उनकी इच्छा पर बनाया, और हमें भी अपनी इच्छा पर बनाया। वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट की तरह में कंट्रोल करने वाला नहीं बनाया। ना स्वर्गदूतों को रॉबर्ट की तरह बनाया, ना इंसान को रॉबर्ट की तरह बनाया कि रिमोट से उन्हें जैसे चलाओ चलता जाएगा। इंसान को भी उसकी इच्छा पर बनाया, और स्वर्गदूत को भी क्या बनाया? उसकी इच्छा पर बनाया। लेकिन क्या किया? लूसीफर ने अपनी इच्छा से ऐसे लालच किया ना, ऐसे मैं ऐसा हो जाऊं, मेरे लिए भी ऐसा हो, जिससे वो पूरी तरह से क्या हो गया? गलत। जैसे मान लो हमारी मिनिस्ट्री में मैं हूं अगुआ, अपोस्टल, और मेरे साथ सेवा करने वाले बच्चे, उनमें से एक बच्चे का दिमाग आ जाए, वाह अपोस्टल की तो बात ही कुछ और है, क्या बात है इनकी, हमारी तो कुछ भी नहीं। ऐसे सोचे वो, सोचते सोचते आ जाए दिमाग में, मैं भी ना अपोस्टल बनूं, मेरा भी अपनी संगति होनी चाहिए, मेरी भी अपनी सेवा होनी चाहिए, मिनिस्ट्री होनी चाहिए। अब होनी चाहिए ये अच्छी बात है, बुरी नहीं है, ये बात याद रखो। लेकिन उसने क्या चाहा कि मैं अगुए के साथ कोई वफादारी नहीं करूंगा, उससे कोई सलाह नहीं करूंगा, मैं तो अपनी करूंगा, अपने दिल से, अपनी मर्जी से। ये बुरा था। वो अगुए से बात करते, वो ब्लेस करते, प्रार्थना करते, पूछते, तुम्हें अनाइंट करते, तो बढ़िया था, बढ़िया अच्छी सेवा होती। लेकिन जब उसने अपनी इच्छा से की तो अब दुष्ट भी काम करेगा। अब वो क्या करेंगे? सेवा का नियम भूलकर, इधर के लोगों तो जानते ही होंगे, उनको नेगेटिव करते जाएंगे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हमारी चर्चा जाओ, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ ना कुछ गलत चीजें बताएंगे। तो समझ आई? ऐसे दुष्ट ने, जो दुष्ट नहीं था, स्वर्गदूत था, अपनी इच्छा से चाहा कि मैं भी परमेश्वर जैसे बनूं। तो परमेश्वर जैसे कोई बन सकता है? परमेश्वर ने उसको बनाया,
तो बनाने वाला ये कह सकता मैं तेरे जैसा अब हूं? कभी भी नहीं। हालेलुया, ये बात याद रखो, ठीक है। लेकिन यहां पर उस युद्ध के कारण पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। शब्द ये था, पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। पड़ी थी, शब्द ऐड हो गया गलती से ट्रांसलेटर से, लेकिन शब्द क्या था? हो गई, बाद में उस युद्ध से। अंडरस्टैंड? लेकिन ये यहां से जब हम पढ़ते हैं एक अध्याय, तो परमेश्वर है ना साइकोलॉजिकली हमारे मन में ये बात डाल रहा है, अंडरस्टैंड करवा रहा है कि मैं कौन हूं, किसने ये चीजें बनाई, कौन है खुदा, कौन है परमेश्वर। ये ज्ञान इसलिए दिया ताकि हमारा ब्रेन, हमारा मन इस सच्ची बात को पकड़ सके, समझ सके। ठीक है, ओके, हालेलुया। लेकिन मैं अभी, ये बात तो सही है, ये तो किसी भी कोई भी अन्य धर्म का पढ़ेगा तो उसको भी शायद ठीक लगे, चाहे वो पत्थर को पूज रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसको भी ठीक लगे। लेकिन जब मैं और बातें पढ़ाऊंगा जो हमारे लिए बहुत बड़ी थी, बातें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरत थी, और सही सही हमारी जिंदगी के लिए वो जरूरी था, हमारे मन के लिए साइकोलॉजिकली। लेकिन अब इस विषय को पढ़कर देखते हैं, ये पॉइंट भी हम जाएंगे व्यवस्था विवरण में। एक बुक का नाम है, शुरू में 4वीं 5वीं बुक होगी मे बी, व्यवस्था विवरण, ठीक है। और इसका हम पढ़ेंगे 5 अध्याय, ठीक है। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलो शुरू करते हैं। 5 की 1 से स्टार्ट करते हैं, 9 तक पढ़ते हैं। मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलवाकर कहा, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहां आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया, वह परमेश्वर है, ठीक है, वह मैं हूं। ऐसे करके बात हुई। और परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। ये कौन बता रहा है? साइकोलॉजिकली कौन बता रहा है? ये हमारे मन के लिए ये इतना बड़ा विषय कौन बता रहा हमें? परमेश्वर, जिसने दुनिया रची है, ठीक है। ऐसे लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना किसी की तस्वीर बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत ना करना, मतलब माथा ना टेकना, और ना उनकी पूजा करना, उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके लिए बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों तक दंड दिया करता हूं। अब इधर ध्यान दो, जो दूसरे लोग मूर्तियां पूजा करते हैं, जब वो ये बात पढ़ेंगे, उनके मन के लिए ये बात क्या है? रॉन्ग। उनको क्या आएगा? गुस्सा। क्या आएगा उनको? आएगा ये नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान से अगर वो अपने मन को यूज करे, अपनी बुद्धि को यूज करे, ऐसे लोग जो संसार में, तो जिसने ये दुनिया रची है वो तो सर्वशक्तिमान है, तो उसको कौन बना सकता अपने हाथ से? बताओ मुझे। क्या मनुष्य कभी ईश्वर को अपने हाथ से बना सकता है?
अगर मनुष्य ने हाथ से किसी चीज को बनाया है तो वो उसकी अपनी नेगेटिव सोच है, वो उसका नेगेटिव आइडिया है गलत, जिससे उसने ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर ने जब शुरू से ही हमारे मन के लिए इस बात को क्यों बताया, क्योंकि हमारा मन जो उसके लिए जीवन है, जो उसके लिए सही है, वो परमेश्वर बताएगा। आमीन। ताकि हमारा मन सही चीज करे, सही दिशा में जाए, और सही जो नियम है, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो बनाकर रखे। इसलिए ये परमेश्वर ने वर्ड दिया, वचन दिया। लेकिन दूसरे लोग जो उस चीज में बरसों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों सालों से उनके लोग ऐसी चीज करते आ रहे हैं, वो तो मानेंगे नहीं। बोलो, वो तो गुस्सा करेंगे। वो ब्रेन उनका उस चीज को करते करते हैबिचुअल हो चुका है, या है ना, आप समझते हैं ना, आदत में है। आदत में वो आदत उनकी ब्रेन की वो आदत बन गई। क्या वो सही आदत है? क्योंकि यहां पॉइंट समझाता हूं मैं आप लोगों को, और भी आगे जाकर फिर तुम्हें समझ आएगा कैसे आपका बेस्ट जीवन हो सकता है। तो यहां पर एक और वचन हम देखते हैं, इसी का ही, व्यवस्था विवरण का ही 4 अध्याय उसका 15 वचन से देखते क्या लिखा। यहां पर लिखा, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी पूजा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए बनाया या रखा है। आमीन। अब क्लैरिटी मिली परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए, और संसार का ज्ञान एक साइड पर है। कितनों को समझ आ रही बात? परमेश्वर ने यहां पर बताया है कि तुम भटक कर, मनुष्य, स्त्री, कोई पक्षी, रेंगने वाला, जैसे आप जानते हो ना, आजकल ऐसे सांपों के भी क्या करते लोग, रेंगने वाला जंतु है ना, सांप क्या है? रेंगने वाला जंतु। दुनिया उसको क्या समझते हैं? कुछ ईश्वर जैसा, कोई ईश्वर का सिम्टम या सिस्टम समझकर उस एक जानवर को, नॉर्मल जानवर को अपना कुछ मानकर क्या करते, भगवान मानकर, गाय को भी भगवान समझकर। और अभी तो पता नहीं पूरी दुनिया में कुत्तों की, पता नहीं किन किन जानवरों की क्या करते लोग, पूजा। राजस्थान में जाओगे, चूहों का भी एक मंदिर है, चूहों का, चूहे रैट, उनकी भी क्या होती है, पूजा। लेकिन परमेश्वर ने, अब हम उनके पास जाएं जो वहां ऐसी चीज करते, तो उनका जो ब्रेन है वो हैबिचुएटेड है उस चीज में, चूहों की पूजा या जानवर की पूजा में हैबिचुएटेड हो चुका है। ऐसे आदत ब्रेन को पड़ गई है। जैसे किसी को नशा करने की क्या पड़ गई, आदत। जब किसी को नशा करने की आदत, तुम उसे समझाना ये तुम्हारे फेफड़े खराब कर देगा, तुम्हारा लीवर खराब कर देगा, तुम्हारे लिए वो सुनेगा? पढ़ो, तुम बड़ा ज्ञान देने वाला, बोलो। लेकिन जो उसे समझा रहा है उसको, वो तो सही बता रहा है, लेकिन अब उसका ब्रेन उस गलत चीज में, आदत में लग गया है।
उसकी बॉडी उस गलत चीज में आदत में लग गई, उसको सही चीज समझ नहीं आ रही, उसके लिए वो नाशित है, उसके लिए वो नाश का कारण है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने अपना वर्ड इसलिए दिया ताकि हमारे मन को सही चीज क्या है, समझ आए। क्योंकि इस दुनिया में शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, ये परमेश्वर ने बताया। बोलो, मैंने ड्रामों में, फिल्मों में राक्षस देखे, क्या देखे? दैंत, राक्षस, ऐसी कोई चीज नहीं थी दुनिया में। लेकिन ये लोगों ने ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसा सिस्टम, उनको ऐसे सींग वाला बना दिया, ऐसे खतरनाक सा, ऊंचा लंबा सा, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, लोगों को खाता है, ऐसी कहानियां, लोगों को वो दिमाग में बैठ गया गलत चीज। एक्चुअली शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन वो इनविजिबल है, इनविजिबल, नजर नहीं आती। वो अपनी इच्छा से अपने आप को दिखा सकते हैं किसी को। वो जब दिखाएंगे तो वो अपना रूप क्रिएट करके दिखाएंगे। वो कोई भी रूप क्रिएट कर सकते हैं, मेरी शक्ल को भी क्रिएट करके दिखा सकते हैं, किसी और मनुष्य की शक्ल को भी क्रिएट करके, वो क्योंकि वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट थी, वो दुष्ट अशुद्ध आत्माएं होगी, वो करप्ट हो गई। पहले वो आत्माएं थी परमेश्वर की बनाई, लेकिन बाद में रॉन्ग बनकर, विरोध कर कर, गलत चीज में मन लगाकर उन्होंने क्या किया, अशुद्ध होगी, अशुद्ध आत्माएं। अब वो स्पिरिट है, नजर नहीं आती, लेकिन वो किसी का भी रूप धारण करके अपने आप को प्रकट कर सकती है। हो सकता है किसी पीर बाबा के रूप में वो दिखाएं, किसी को कुछ कहें, ये करो वो करो, है ना, ऐसी चीज है। तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तुम लोग बहुत छोटी नॉलेज रखकर पता क्या सुधे, ठीक करो, ठीक करो, सुनो, ठीक करो, भला करो, सड़प भला करो। हम इतना दिमाग रखते, बस हमारे पास बस इतनी सोच है। बढ़ने वाला विषय, समझने वाला ज्यादा विषय हम नहीं रखते, इसीलिए आप लोगों के पास बेस्ट, कई लोगों के पास लाइफ नहीं है, लेकिन जो बात पकड़ेंगे वो बेस्ट लाइफ लेंगे। हालेलुया, वो बेस्ट लाइफ लेंगे। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, दुष्ट किसी के भी अंदर काम कर सकता है, किसी को भी यूज कर सकता है, किसी भी विषय में। तो वो लोगों को यूज कर रहा है, संसार के लोगों को। एक दिन मुझे यूज कर रहा था, मैं संसार में था, गलत चीजें करता था। जब परमेश्वर के पास आया, शुरू में तो परमेश्वर को मानना, समझना, जानना अच्छा ही नहीं लगता था, इधर आना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब उसमें मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे हालात कहीं से गए नहीं थे, मैंने सब ढूंढ ढांड लिया इधर उधर, लेकिन मेरे पास ऑप्शन थी प्रभु यीशु, ये रास्ता आ गया। अब आ गया तो संसार में तो काम हुआ नहीं, तो अब यही था, और यहां मैं काम देख रहा था। कुछ समय समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं समझने लगा, मुझे समझ आई, तब मेरा मन लगा, तब मेरे जीवन में खुदा की सामर्थ्य ने क्या किया, काम किया। हालेलुया, समझ आ रही है, नहीं आ रही? वो सबके जीवन में काम करने के लिए क्या है, तैयार है। उसका कानून ही यही, उसका नियम ही ये। लेकिन ये जो लोगों को आदत पड़ गई है, इसमें नेगेटिविटी, दुष्ट का बहुत पावर काम करता है, उनको अपना खींचकर गुलाम बनाकर रखने के लिए। वो छूट नहीं पाते, इसीलिए लोग, बुद्धि उनके पास है, वो सही और गलत को समझ सकते हैं, लेकिन वो सही और गलत को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि नेगेटिविटी को इतना मन दे दिया, संसार की चीज को, मिट्टी पत्थर को इतना मन दे दिया है, जिससे उनकी बुद्धि पर दुष्ट क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। और उसका राज्य करने का मतलब कुछ नहीं मिलने वाला संसार से, सिर्फ मौत, नाशित जीवन। हालेलुया। सो पॉइंट, अब मैंने यहां से आपको
जो चीजें पढ़ाई उससे मैं एक समझ दे रहा हूं आप लोगों को। अगर आप अफिसियों पढ़ोगे, अफिसियों 6 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर ने हमें यह बताया कि तुम मेरे सारे हथियार बांध लो और मेरी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत। 6 की 10 से पढ़ोगे तो ठीक है। ऐसे भी परमेश्वर ने हमारे मन के लिए ये ज्ञान दिया। ये जो ज्ञान है अलग अलग परमेश्वर का, इसे समझना है क्यों दिया। इसी से आप अपने मन में क्या होंगे, स्थिर। आपको समझ आएगा सही क्या है, गलत क्या है, और जीवन पाने का विषय क्या है, कैसे हमारा जीवन अच्छा होगा। ये जब तक तुम्हारा ध्यान तुम दोगे नहीं, तुम आओगे चल जाओगे, आओगे चल जाओगे। मैं ऐसे क्यों कहता हूं तुम्हें टाइम से संगति आना चाहिए। मैं ऐसे क्यों कहता हूं तुम्हें रेगुलर अगर तुम संगति में आए तो तुम्हारा मन सही आदत में आ रहा है। तुमने अपने मन को सही आदत देना शुरू कर दिया। अब अगर तुम देना शुरू करोगे ये हो जाएगा। औखा नहीं है, ये कठिन नहीं है। ये कई लोग कहते प्रार्थना होती नहीं। अगर तुमने उसको आदत में लाए, ब्रेन को, मन को, तो वो बहुत आदत में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन समझो कैसे, अभी मैं कई सारे पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर विषय क्या है कि परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान दिया कि तुम सारे हथियार बांध लो और मेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि तुम्हारा युद्ध इंसान से नहीं, लहू और मांस से नहीं, किससे? शैतान और उसकी सेना से। तो ये बात तो क्लैरिटी मिल गई कि हमारा शैतान से इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, युद्ध है। और वो युद्ध कहां है? हमारे ब्रेन में, मन में। तुम रोज शैतान से हार जाते हो कई बार, क्योंकि तुम उसके वचन को ना जाने, अनजाने में बहुत बार पूरा करते हो। डेली रूटीन में, अपनी जिंदगी में, अनजाने में अपनी जिंदगी में रोज दुष्ट के नियम को फॉलो कर लेते हो। उसकी इच्छा को अपने जीवन में क्या कर लेते हो? पूरा। क्योंकि समझना नहीं चाहते, ध्यान नहीं दे रहे हो। प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल, खुदा के साथ, उसके वचन के साथ, सही नियम के साथ, जिंदगी पाने वाले नियम के साथ जो हमारा प्रैक्टिकल है, उसको करने में ध्यान नहीं है। वो बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आमेन। अब मैं जब शुरू में यहां पर सुबह सुबह प्रार्थना स्टार्ट हुई, जब तो एक बिटिया बोल रही थी, तुम जानते हो परमेश्वर के दास जो कुछ बोलते हैं वो आत्मा से बोलते हैं, वो पूरा होता है, वो परमेश्वर की ओर से प्रोफेटिक वचन है। तो उसने कहा तुम जानते हो, परमेश्वर के दास ने कहा था मार्च और अप्रैल का जो मंथ है आपके लिए बहुत आगे बढ़ने का, बरकत पाने का, आशीष पाने का, ऐसे का। तो मैं सोच रहा था वो लोग जिन्होंने पहले भी ऐसे कुछ सुना और मानने में ध्यान दिया होगा, उसे माना थोड़ा बहुत जितना माना गया, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। उनका काम नहीं हुआ तो इस वचन को वो कैसे लेंगे? इस बात को वो कैसे लेंगे? वो ब्रेन उनका दूसरी दिशा में काम करेगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी है। दुष्ट भी तुरंत आपके दिल में शब्द मन में डालेगा। जब तुमने ऐसा ही एक अनाउंसमेंट पहले सुना, खुदा के दास ने कहा इस मंथ में ये होने वाला है, ऐसे प्रे जाना, ऐसे करना, ऐसे चीज करना। तो जब तुमने उस मंथ में किया जितना भी कर सकते थे, पर जो तुम चाहते थे नहीं हुआ, तो ये इस मंथ की जो बात है वो आपके लिए कैसे होगी? सोचो कैसे होगी? वो अजीब सी लगेगी। अच्छा, अंदर अपने आप बनेगा, पहले भी किया, पहले भी माना, पहले भी ध्यान दिया, हुआ नहीं, क्या करे, चलो हम की करिए। ऐसे दिमाग आएगा, ऐसे ब्रेन काम करेगा। ये बड़ा विषय है, तगड़ा विषय है यहां पर, लेकिन लोगों को इतना वो समझ नहीं है, मोटा मोटा समझ है।
आप जानते हो इस दुनिया में आपके ब्रेन को बेवकूफ बनाना संसार में कितना है, कितनी चीजें, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। क्योंकि हमारे ब्रेन को कुछ ऐसी इफेक्टिव बातें करो, चाहे वो मिट्टी पता नहीं कोई धागे से या पंडित अपने राहु केतु जोड़कर तुम्हें डरा दे, कुछ भी करके तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट करे अपनी प्रभावशाली बातों से। तुम अगर उस बात में जरा भी अच्छा ऐसा होता है तो समझ लो नेगेटिविटी क्या करेगी, काम करेगी और तुम्हें खींचेगी उधर, तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा जल्दी ज्यादा। लेकिन कुछ नहीं होना, क्योंकि वो जीवन का नियम ही नहीं है। उसमें जीवन नाम की चीज मिलना है ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि यहोवा है दुनिया का मालिक जिसने दुनिया रची, उसका नियम सिर्फ जीवन है। मनुष्यों के बनाए जीवन, शैतान ने मनुष्यों को कंट्रोल करके उनके द्वारा बनाए नियम, उनमें कोई जीवन है ही नहीं। समझ आ रही है नहीं आ रही? कितनी काफी। तो अब मैं सोच रहा था जब वो ऐसे बोल रही थी, मुझे स्पिरिट अगुवाई कर रहा था। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा चलो मार्च भी आ गया, अप्रैल भी आ गया, ये भी चल जाने, ये भी लंघ जाने, आ अहीं उथे ही रह जाना है। मैं सोच रहा था ऐसे, कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात में फेथ करना, इस बात को दिल से लेना शायद अच्छे से करना नहीं आ रहा, चाहे काम हुआ या नहीं हुआ। बोलो क्या नहीं हुआ? चाहे काम हुआ चाहे नहीं हुआ, फिर भी उसे ये इस बात को करने में जो मन है वो स्थिर नहीं है, मन को क्लैरिटी नहीं है, अच्छे से आदत नहीं है कि जीवन की जो बात है उसको करना है, रिजल्ट है या नहीं है उसे करना है। फिर एक दिन बढ़िया सा रिजल्ट होगा, जबरदस्त रिजल्ट होगा, क्योंकि हमारा युद्ध चल रहा है ना दुष्ट से। हमारी चंगाई को वो रोक सकता है, हमारे काम को वो रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है दुष्ट। मैंने अपनी आंखों से दुष्ट के काम को देखा, वो कैसे करता। अपनी आंख खुली आंख के सामने उसकी शक्ति को, लोगों को उसने मार दिया मेरे आंख के सामने। जब मैं बिलीवर था, जब मैं छोटा मोटा एवेंजलिस्ट था, मेरी आंख के सामने एक मैं एवेंजलिस्ट था, एक और एवेंजलिस्ट था, उसकी मम्मी और पापा इतना अच्छे प्रभु में नहीं चलते थे, वो हालात था, मेरे सामने उसने जान निकाल दी उसकी, मेरी आंख के सामने दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर आकर मिनटों में ये काम कर दिया। मैंने इतना कुछ देखा शैतान का। लेकिन अभी इस विषय में तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें पृथ्वी पर पैदा किया, और जो उसने दुनिया रची, और जो उसने अपना वर्ड वचन दिया, और जो उसने कहा वो हमारे मन में जब आएगा हम उसे मानेंगे, पूरा करेंगे, तभी जीवन है, और किसी नियम में जीवन नहीं। समझ आया ये नहीं है? चलो अब मैं ये बात के बाद तुम्हें ये समझाऊंगा तुम्हें अपने ब्रेन को, अपने मन को कैसी आदत डालनी है। परमेश्वर ने क्या कहा, क्या छोड़ने के लिए कहा, तुम्हें यह ध्यान रखना है। हमें अपने ब्रेन को, मन को कैसी आदत डालनी है। तुम जब डाल दोगे आदत, ये वैसा काम करने लगा सही से। एक बार इसको आदत आ गई, अब देखना, वो शराब पी रहा था बंदा जिसकी गवाही दे रहे थे, उसके ब्रेन को आदत डल गई थी, और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि शराब पीना दुष्ट आत्मा की चीज है, व्यभिचार करना दुष्ट आत्मा की चीज है, चोरी करना दुष्ट आत्मा की चीज, झगड़ा करना, चुगलियां करना, विरोध करना, क्लेश करना। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा कि तुम्हारा झगड़ा इंसानों से नहीं है, तुम्हारा झगड़ा शैतान से। इसलिए तुम अपने दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हारे लिए विरोध करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो।
ऐसे कहा, क्यों कहा? यह है हमारे पिता का महान वचन जो हमारे ब्रेन को साइकोलॉजिकली बिल्कुल स्थिर करता है। अब जो शरीर में इंसान है वो नहीं मानता, उसके लिए दुश्मन दुश्मन है, दुनिया के लिए दुश्मन दुश्मन है। संसार, जाति, धर्म क्यों एक दूसरे से लड़ रहे? क्योंकि उनके पास सही चीज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, हमारे पास है। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी बरकतों के ऊपर लेकर जाता हूं, कैसे आएंगी, तुम्हारी हीलिंग के ऊपर लेकर आता हूं, कैसे वो प्रकट होंगी चंद मिनटों में। लेकिन इस बात को पहले समझ लो, तुम्हें अपने ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, मन को कैसी आदत डालनी है? जल्दी उठने की, संगति में सही टाइम में आने की, रूटीन में संगति को अटेंड करने की, वर्ड को सुनने की, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें ध्यान देने की, उसको पूरा करने की, प्रैक्टिकल करने की, संगति लगातार, ये सारी चीजें। और इसमें 20 अगुए को फॉलो करने की भी आदत बड़ी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सच्ची मच्ची मैंने ये वर्ड से देखा है, मैंने ये साइंटिफिक भी देखा है, इसमें एक साइंस भी काम करती है। हालेलुया। अगुए को फॉलो करना दिल से, मन से देखना, जो अगुए को सही से फॉलो करेगा ना वो बहुत आगे जाएगा, और जो नहीं करेगा ना वो देखना अस्थिर होगा, अस्थिर। वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई है जो हमारे ब्रेन को परमेश्वर के साथ तैयार कर रहा है, हमारे मन को सही दिशा में लेकर जा रहा है। तो जो जा रहा है, सही दिशा में लेकर जा रहा है, उसको हम नॉर्मली रह रहे, उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो कैसे हम ये चीज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आमेन। और 20 का नियम, 20 का नियम समझते हो ना? और परमेश्वर की आज्ञाएं, इनमें हमने क्या करना, अपनी आदत को, ब्रेन को आदत डालनी है, क्योंकि यही हमारे लिए जीवन, ये है करने का मतलब। तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी? आदत बनानी पड़ेगी। आदत के लिए मैं बताऊंगा कैसे आदत आएगी ये अच्छी ब्रेन की, कैसे ये पॉसिबल होगा, ये सारे पॉइंट अभी मैं समझाता हूं। बैठ जाओ आप लोग। लेकिन ये तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी कुछ पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। कैसी मिनिस्ट्री, कैसा अगुए के द्वारा आप परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत कर सकते हो और ब्लेस्ड जिंदगी को जी सकते हो। आमेन। कैसी मिनिस्ट्री, कैसा अगुआ, ये मैंने शुरू में बताया था ना कि मैं स्ट्रिक्ट हूं तो इसका फायदा तुम्हारे लिए बड़ा है। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दो। पहला पॉइंट, परमेश्वर के वचन को बिब्लिकल, सही से आत्मा द्वारा समझकर जो प्रचार करती है मिनिस्ट्री, बिब्लिकल एक चीज। और दूसरा, वहां पर हीलिंग होनी चाहिए, उस मिनिस्ट्री में हीलिंग, सामर्थ के काम दिखने चाहिए। और जो लोगों पर वर्क करने वाला अगुआ, मिनिस्ट्री लोगों पर वर्क, पूरे वर्ल्ड में ना लोगों पर अगर वर्क होता है तो इस मिनिस्ट्री में होता है, याद रखो। और ये कहानी नहीं है, ऐसे नहीं अपने आप को मार रहे हैं हम, फड़े बता रहे हैं। इस मिनिस्ट्री में हम लोगों पर वर्क करते हैं। वर्क करना किसको कहता है? वो उनको पता है जिन पर किया हमने। क्यों हम दुष्ट आत्मा निकालते कहते हैं नंबर नोट करो? क्योंकि अब जरूरत है वर्क की, नहीं तो दुष्ट आत्मा दोबारा अटैक करेगा। बीमारी में हीलिंग कर दी हमने, यहां पर बोले नंबर नोट करो। वाई? क्यों? अब वर्क की जरूरत है। आगे करना क्या है, कैसे चलना है, मन को कौन सी आदत से निकालकर कौन सी आदत में डालना है, ये वाला वर्क जिस मिनिस्ट्री में होता है। और यहां मटेरियल की चीजें ना दी जाए। बोलो,
क्योंकि सारा काम ब्रेन का है, टोटल। हालेलुया। आप जानते हो एक स्टडी है, उसको बोलते हैं हिप्नोटाइज, वो भी ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, वो एक स्टडी से। और वो स्टडी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम करती है, क्योंकि सारी चीजें तो परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन वो स्टडी से भी लोग ब्रेन को क्या करते, कंट्रोल करते, लोगों का नाम पूछ लेते, चीजें पूछ लेते हैं। सोचो, ब्रेन सब कुछ है, आपका मन सब कुछ है, मटीरियलिस्ट चीजें नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। और यहां पर ओनाइंडिंग के नाम पर बिजनेस, ऐसे बिजनेस ओनाइंडिंग के नाम पर किया जाए, और ये नहीं होना चाहिए। ऐसी मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री में ऐसे नहीं होना चाहिए। और जिस मिनिस्ट्री का अगुआ स्ट्रिक्ट है, समझ लो कि कलीसिया के लिए वो बहुत भला है। अब शारीरिक मन ऐसा अगुआ नहीं चाहता। अगर शारीरिक मन है, वो कहता है हमें कुछ मत बोलो, कहेगा ही नहीं कहेगा शारीरिक मन। लेकिन मुझे ये बताओ, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना चाहिए, या गलत को भी सही कहना चाहिए? आप बताओ मुझे, बताओ आप मुझे। अरे जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ये सही नहीं है, ये गलत है, तो हम कैसे ठीक चीज करेंगे? आप कहते हैं जो गलत है वो मत बोलो, मत बोलो, गलत चीज मत सिखाओ। आप बस ऐसे करते हो, ऐसे दोगला दुगला, मिक्स मिक्स, सब कुछ खिचड़ी, सब मिक्स कर दो, चलेगा, वो अच्छा है। क्या ऐसा करना चाहिए? आप बताओ जी, करना चाहिए ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। सही सही और गलत गलत। जब तुम लोगों को गलत के बारे में पता चलेगा ये गलत है, तभी तो तुम सही करोगे। जब तुम्हें पता ही नहीं गलत क्या है, तुम सुनना ही नहीं चाहते गलत के बारे में, जानना नहीं चाहते, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी सही क्या है? तो इसीलिए ये भी चीज बहुत हमारे लिए अंडरस्टैंड है। हालेलुया। अब विषय आ जाता है, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी। व्यवस्था, जब व्यवस्था दी तो वो व्यवस्था को करते 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 हैबिचुएटेड हो गए। परमानेंट उनका ब्रेन उस चीज को करने लगा। अब परमेश्वर के पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी, व्यवस्था देनी पड़ेगी। उनको व्यवस्था दे दी, लेकिन वो करते 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 इतना ज्यादा आदत में आ गए कि जब यीशु मसीह आया, जिसके बारे में वो वेट कर रहे थे, जिसके बारे में वो इतने सालों से तरस रहे थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा और हमें छुड़ाएगा, हमारा वो राजा होगा, हमें सब तकलीफों से आराम देगा। और उसने आकर आराम देना शुरू किया। उसने आकर उन्हें कहा, ये जो व्यवस्था है इसको मैं पूरा करके तुम्हें क्या दूंगा, नई व्यवस्था। और उसने आकर नई व्यवस्था देने लगा। लेकिन वो बेचारे तब तक हैबिचुएटेड हो चुके थे और उनको जो सही चीज करनी थी वो करने में आदत नहीं थी। ऐसे ही संसार है। ऐसे ही आज अगर हमारे चर्चेस के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, जैसे रेगुलर तेल यूज करो, पानी, कपड़ा, ऐसी चीज यूज करो, अगर उसको करते 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 वो क्या हो गए, हैबिचुअल, हैबिचुएटेड, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेरे जैसा कोई सही चीज बताए, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये है। आप बताओ, होता है या नहीं? ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि वो आदत पड़ गई ब्रेन को। लेकिन तुमको सही चीज करने की आदत में आना पड़ेगा। हालेलुया। आप जानते हो, प्रेरित पौल ने तिमोथियस को कहा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है बहुत से लोगों के सामने, उन्हें करने में चौकसी कर
और दूसरे विश्वासी मनुष्यों को भी सौंप, उन्हें भी बता और उन्हें भी शुद्धि दिला, उन्हें भी सिखाना, लगातार समझा और कर। ये वही चीज है, उनके ब्रेन को आदत डाल, उनको कंटिन्यू ये चीजें करने की। जब तक आदत नहीं आएगी जीवन की चीज करने को, उनके पास जीवन नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए संसार में परमेश्वर है, उसने दुनिया रची, उसने अपना ज्ञान दिया, उससे पहले उनके पास कोई और ज्ञान सेट हो गया दिमाग में, कुछ ऐसी चीजें सेट होगी ब्रेन में, वो करते 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 इतने खतरनाक तरीके से उसके आदत में आ गए कि जब उनको सही चीज भी बनाओ वो इतना ब्रेन उसमें सेट हो गया, अब उनको सही चीज करने में भी क्या नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। लेकिन ये तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने ब्रेन को, मन को आदत डालनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन है। आई समझ में कि नहीं आई? तुम अपने आप को, मैं बताता हूं ये कैसे हो सकता है कि तुमको जो चाहिए परमेश्वर से, जीवन, छुटकारा, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ परमेश्वर रेडी है। कैसे पता चलता है रेडी है? बताओ मुझे, कैसे पता चलता है सब कुछ रेडी है? ये जो काम हम देख रहे हैं, सोचो, वो फौज से रिटायर्ड है सूबेदार, L2, L3, L5 ऐसा करके नेम मनकों का, जो डॉक्टरों ने उन्हें नाम दिया है, ठीक है? दब गए, हिल नहीं पा रहा बंदा, दर्द खतरनाक। लेकिन हम प्रे करते हैं, परमेश्वर की शक्ति को यूज करने में हमारा जो मन है, हमारा जो विश्वास है, परमेश्वर की शक्ति को यूज करने में मेरा मन और विश्वास है। तुम्हारा भी जब परमेश्वर की शक्ति को यूज करने में मन दिमाग लग जाएगा, तुम्हारे बोलने से भी करने से भी होगा। ये याद रखो, तुम्हें उसकी आदत में आना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा उसकी आदत में हूं, तुम इतनी आदत में तो आ सकते हो जिससे तुम्हारा भला हो। तुम्हें अगुए जैसी आदत नहीं है तो उतनी तो आदत में आओ जिससे तुम और तुम्हारा परिवार क्या हो जाए, सही जिंदगी जी पाए। हम बोलते हैं परमेश्वर की शक्ति, जैसे परमेश्वर ने कहा मेरे नाम से, यीशु ने कहा मेरे नाम से जो तुम अधिकार से बोलोगे वो होगा। उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को बोलोगे, निकालोगे, वो निकलेगी। बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार। तो ये अधिकार, ये वर्ड मेरे ब्रेन में, परमेश्वर का ये वचन जिसे मैं यूज करता हूं, तो होता है नहीं होता है? तो तुम्हारे ये सामने कि परमेश्वर है, वो काम करता बड़े। मैं कहता हूं जन्म के लंगड़े भी चलेंगे, मैं कहता हूं जन्म के अंधे भी देखेंगे। वाई? क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में। सिर्फ लिखा नहीं, ऐसा हुआ है, और जो हुआ है वो लिखा है, कहानी नहीं लिखी। बोलो, मैंने कहा कहानी नहीं लिखी, जैसे वो राक्षस की कहानी, वो मिथ्यास है, वो ओरिजिनली विषय नहीं है। वो मनुष्यों ने उसे सोच समझकर ऐसे दुनिया को बता दिया, और दुनिया का दिमाग उसमें सेट हो गया, और उसमें दुनिया लगी हुई। आज दुनिया को जरूरत है सही चीज की, दुनिया को सत्य की जरूरत है, और हमको सबसे ज्यादा जरूरत है जो परमेश्वर के पास आ चुके हैं। हालेलुया। तो मैं समझता हूं अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। मुझ में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, मैं खुदा का दास हूं, वो भी उसकी इच्छा में चलने वाला। मुझे इतना मान है कि मैं बहुत सारी बातों में वफादार हूं, खुदा के साथ स्ट्रिक्ट हूं, खरा हूं। गलत को एक मिनट से पहले बोल देता हूं ये गलत है, एक मिनट से पहले, चाहे मेरी वाइफ क्यों नहीं, कोई भी क्यों नहीं। बात कर देगा, ऐसा नहीं हूं मैं। मुंह में कुछ और, अंदर कुछ और, सीधी बात है। कुछ भी
ऐसे जन की बातें सीखकर समझकर कभी गुस्सा मत करो, सगों खुशी बनाओ कि हम आगे बढ़ेंगे। बोलो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। सो अब तुम्हारे पास कैसे मन को आप हमेशा के लिए इस जीवन की चीज में, आदत में डालोगे, इसका एक ही प्रैक्टिकल है, किसके सामने जाओ। जो नहीं हो रहा किसको बोलो, रोज बस बोलो। प्रे नहीं हो रही, बोलो परमेश्वर ये रुकावट प्रार्थना की हट चुकी है और मैं प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। जो सही आप सिखा रहे हो खुदा के दास के द्वारा, इसको करने में आप मुझे स्थिर कर चुके हो, मेरा मन स्थिर कर चुके हो, आप मुझ में काम कर चुके हो। बस ये प्रैक्टिकल, आपकी बीमारी है, आपका रोग है, आपका हालात है, बोलो परमेश्वर इससे दूर कर चुके हो, पक्का निश्चय मुझे ऐसा मन दे चुके हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो फेथ आ चुका है स्ट्रांग वाला। ऐसे प्रैक्टिकल मैं कुछ बता रहा हूं। इसीलिए तुम जब लगातार संगति में रहोगे, लगातार इन बातों को सुनते रहोगे, तुम धीरे 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 इसको करने में आदत में आ जाओगे, जीवन की चीज को करने में आदत में आ जाओगे। तो ये जीवन की चीज जब तुम्हें करने की आदत आएगी, तुम बहुत अच्छी जिंदगी जियोगे, शांति से अच्छी जिंदगी। आमेन। क्या रेडी हो करने के लिए? पावरफुल करने के लिए रेडी हो? यहां काम देख रहे हो खुदा के, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं ना हम यहां पर काम। जब यहां पर देख रहे, बाइबल में जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए वो देख रहे, तो क्यों नहीं होंगे? इसके लिए दिल कैसे, मैं क्यों जब हीलिंग करता हूं लोगों पर, तो क्यों टीम को बोलता हूं, बच्चों को बोलता है, इनको बताओ क्या करना है, कैसे विश्वास करना है, कैसे रिसीव करना है। नए लोग होते हैं, वो संसार से आए, पत्थर मिट्टी को ईश्वर मानते बेचारे, उन्हें क्या पता जीवित परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर कैसे काम करता है, लोगों को नहीं पता बेचारों को। वो तो हमें दूसरे बाबाओं की तरह एक बाबा समझ कर इधर आ जाते, हाँ ये बाबा चर्च वाला बाबा बड़े काम करता है, ऐसे सोचते वो। बोलो क्या सोचते हैं वो लोग? अच्छा ये चर्च वाला बाबा भी बड़े काम करता है, चलते हैं वहां। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं हमारे ऊपर अगुआ होना कितना जरूरी है। सचमुच मेरा अगुआ था, मैं वफादार था उससे, लेकिन वो जो शिक्षा थी मुझे पता नहीं थी कि गलत है या नहीं है, बिब्लिकल नहीं थी, फिर भी मैं वफादार था। वहां कुछ ऐसा घटा, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जबरदस्त खतरनाक, जिससे मैं ठोकर खा गया। फिर मैं उनसे अलग हो गया, हजारों लोग हमने जीते थे, लेकिन उसके बाद मैं सोच रहा था कि वो शिक्षा तो मुझे पसंद नहीं है, क्या करूं। अब मैं ये जो सारी शिक्षाएं चल रही थी, सब अगुओं को देख रहा था, बहुत देख रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था मेरा अगुआ कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। मैं प्रार्थना कर रहा था, एक दूसरे देश का अगुआ मैंने सोच लिया ये होगा मेरा, ठीक है। मैं बड़ा इंस्पायर था उससे, लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे, पवित्र आत्मा ने कहा तुम्हारा अगुआ कोई नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो प्रचार करना था फिर कैसे होता, क्योंकि मैं जब वो मेरा अगुआ था तो मैं भी मटेरियल बांट रहा होता आपको। बोलो क्या बांट रहा होता? मैं भी तुम्हें मटेरियल देता, कुछ ऐसी चीज देता, लगे रहो, तुम्हें बढ़ाता ना, तुम्हारे ऊपर मेहनत ना करता। अब मैं मेहनत करूंगा, खूब तुम्हें बढ़ाऊंगा और जबरदस्त तुम लोग आगे बढ़ोगे। अगर तुम, क्योंकि मुझे मटेरियल देकर आसान है मेरे लिए, तुम्हें मटेरियल दे दिया, लगे रहो, आसान है। तुम्हारे ब्रेन को मैंने सेट कर दिया और तुम्हारा सेट हो भी जाएगा, क्योंकि वो दूसरा टॉपिक जल्दी काम करता है वो वाला। लेकिन वो हटाकर, तुम्हें मटेरियल चीजें हटाकर तुम्हें तैयार करना, वो भी सीधा सच्चा, ये कठिन काम है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना है, क्योंकि इसी में तुम्हारा जीवन है, इसी में। अब तुम्हें आज से ध्यान देना कि आज हमें समझ आया, इस वचन को कई बार सुनना तुम लोगों ने, इसको छोड़ना नहीं। हो सकता है मैं आने वाले संडे पर
इसी टॉपिक पर और बारीकी से कई चीजें आपको समझाऊं, और मैं समझाऊंगा। पार्ट 2 भी समझा सकता हूं, पार्ट 3 तक भी जा सकते हैं, 4 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। हालेलुया। सो रेडी हो जाओ। आज हम आपको आज भी मिरेकल दिखाएंगे। वो जिंदा खुदा है, वो कैसे काम करता आज दिखाएंगे। हालेलुया। तुमने देखना है आदत। मैंने देखा कई लोगों को इतने अजीब बुद्धि के हैं। इधर जब संडे संगति होती है, थर्सडे होती है, मैं हीलिंग करना स्टार्ट करता हूं। अगर संडे लंगर लगा, सब कुछ छोड़कर पहले लंगर, कोई ध्यान नहीं। आदत गलत है, तुमने गलत आदत डालनी। रोटी पर ध्यान ना दो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, जिससे तुमने आगे बढ़ना है। कैसे हीलिंग होती है, कैसे खुदा के दास प्रार्थना कर रहा है, उसे देखो। वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे फेथ के लिए, तुम्हारे ध्यान के लिए, तुम्हारे बढ़ने के लिए। क्या दिमाग होगा सोचो, जो उसे छोड़कर कुछ और कर रहे हैं। सोच कर देखो आप लोग, ये सुसु सुसु इधर उधर, बस पता नहीं क्या, वो चले गए, गेट के बाद टिक्कियां वाला लगा वहां चले गए। क्या दिमाग होगा, सोच कर देखो ऐसे लोगों का। जब परमेश्वर को तूने समय दिया है तो पूरा ध्यान दो उसका। हालेलुया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा परमेश्वर की ताकत, प्रार्थना से, अधिकार को यूज करके, हीलिंग करके। अगर किसी की हीलिंग नहीं प्रकट हुई तो होनी है, डोंट वरी। और ध्यान दो, नहीं हुई तो और आगे ध्यान दो। ऐसा नहीं मन खराब करो। जैसे ये कहता मेरा काम खराब हो गया, मैं साइड ही बट ली। बोलो, मेरा काम खराब हो गया तो मैंने क्या कर लिया, अब साइड ही बट ली, दूसरी साइड ही फट दी, उल्टा काम शुरू कर दिया। नो, और हालात आ जाएंगे और खतरनाक हो जाएगा। यही दुष्ट चाहता है। तुम्हारा काम नहीं हुआ, ले हैंड हुआ, चिंगाई प्रकट नहीं, रुको, सीखो, समझो, ध्यान दो, होगा, निश्चय होगा। ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी दुष्टों की, शैतानी आत्माओं की। वो देखो बंदा कैसे टेढ़ा पड़ा है, इसको ठीक करके दिखाएंगे हम। वो देख लो उसको, बेचारा हिल नहीं पा रहा, रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए। मनके दब गए कितने, एक से ये हाल है, तो जिनके 2-3 हो जाते हैं वो क्या करते होंगे सोचो। वो बंदा 1 से 2 बार मैंने ले हैंड कर दिया, सीधी सीधी बात। ये मिनिस्ट्री ऐसी ऐसे, कोई लुका छिपी नहीं। एक बार ले हैंड कर दिया, बाद में उसको दिखाओ ना, बात ही ना करो क्या हुआ क्यों। मुझे आदत है सीधी साफ बातें करने की। 2 बार ले हैंड कर चुके मैं, अभी तक भी बंदा टेढ़ा है, सीधा नहीं हुआ, दर्द जा नहीं रही। इसके हालात की ऐसी की तैसी हो जाएगा। ये ना एक बात पर ऐसी आ गई। हमारी टीम के एक बच्चे ने मुझे बताया, पता क्या बताया, सुनो इधर देखो। कहते हैं इधर एक परिवार आया हमारे पास ले हैंड कराने के लिए। मैं उसे बोला कितना खून है इसमें, वो रिपोर्ट में दिखाया 4.8, मतलब 5 भी नहीं पूरा ग्राम। कहते हैं इसके ऊपर जाता नहीं, जितना मर्जी चढ़ा लो खून, जो मर्जी कर लो, बड़ा ही बुरा हाल है इसका, इतने सालों से बुरा हाल है। ठीक है, तो मैं मिला तो मैंने कहा कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए खून, कितना इसमें चाहिए, मैं ऐसे बात कर रहा था। उसके बाद मैं प्रार्थना करके चला गया, मैं कहा हो जाएगा, डोंट वरी। वो हमारी टीम से मिले, हमारी टीम से बातें कर रहे हैं। हम वहां जाते थे एक चर्च में, तो वहां पास्टर जी पुलपट तो बातें तो करते थे ठीक ठाक भी, ऐसे हो जाएगा, परमेश्वर सबको ठीक कर देगा। लेकिन जब वो पर्सनली उनसे मिलो ना, तो उनको बोलो भी हम इतनी बार आ गए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं गई। तो उसको पास्टर को बताया कि ये, पास्टर पता क्या कहता है, अगर 5 ग्राम ना चलता तो चला ही जाओ। की आया था नूर। सोच कर देखो वो क्या कह रहा है, आपको समझ आ रही बात है। कहता अगर 5 ग्राम से चल रहा है काम तो चला लो, चला ही जाओ, तुम क्या ऐसे 10 ग्राम चाहिए, 12 ग्राम चाहिए। अब वो कह रहे हैं जब पास्टर का ही नहीं विश्वास है कि हमारा खून बढ़ जाएगा, तो हमारा कैसे आ जाएगा। बोलो, ऐसे ही होता है।
इसीलिए एक अगुआ फिल चाहिए आत्मा से। क्या चाहिए? आत्मा से भरा होना चाहिए। हम इसे खड़ा कर देंगे, इसे सीधा कर देंगे। परमेश्वर हमारे साथ अब वो करने के लिए है। बोलो, जब हमारे सामने इतने मन के दबे हुए ठीक हो गए, टेढ़े थे, बुरा हाल था, तो ये नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसका ये कारण था, ये भटक गया था, परमेश्वर के भी प्रति इसका मन खराब हो गया था, कई टेढ़ी मेढ़ी परमेश्वर के साथ भी बातें कर रहा था, जिससे शैतान को मौका मिल गया, ये श्रापित हो गया अपनी खुद बातों से। तुमने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी गलत बात मत बोलना। ध्यान रखना, परमेश्वर तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दुष्ट को मौका है अब काम करने का, जब तुम परमेश्वर के। और दूसरी चीज सुनो, इधर देखो, कितने लोग दूसरी जगह से, दूसरे स्टेट से, दूसरे शहरों से आते हैं हमारी मिनिस्ट्री में, पास्टर तक भी आते हैं, ब्लेस होते हैं, चंगाई लेते हैं, हीलिंग होती है, लेकिन बाद में सही से जुड़े नहीं रहते। यहाँ जब तुम्हारा काम कहीं से नहीं हो रहा है, यहां से हुआ, तो इसका मतलब फिर जहां से हुआ जुड़े भी रहो, ताकि आगे बढ़ जाओ और ब्लेस हो जाओ। लेकिन कुछ का दिमाग पता नहीं क्या होता, जुड़े नहीं रहते। अगर तुम सही शिक्षा देने वाले अगुए के साथ जुड़े नहीं रहोगे, परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहोगे अच्छे से, फिर तुम हालातों में जाओगे, फायदा क्या? इसीलिए ये पॉइंट आप दिमाग में रखना अपने। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा तुम्हें सही जानकारी मिल गई है, और आपने परमेश्वर के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और परमेश्वर के इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्या करना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। फिर हम बुधवार अगली वीडियो के लिए मिलेंगे, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करो। परमेश्वर, जितने लोगों ने इस टॉपिक को सुना, खुदा आप इनकी जिंदगियों में काम कर चुके हो, पवित्र आत्मा इनके अंदर आप इस मन को खोल चुके हो, ताकि इस बात को समझ पाए और कर पाए। ऐसी सामर्थ्य से आप कर चुके, ने आशीष दे चुके, ऐसा इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।